हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का स्वागत है। और सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि 100 सब्सक्राइबर के लिए। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है, मन लगा के पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हम लोग आज देखने वाले हैं इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो इंडिया और यूएसए के रिलेशन पे वीडियो बनाने के पीछे कारण यही है कि 70वीं बीपीएससी में भी आपको डोनाल्ड ट्रंप कैसा नेता होंगे इस पे वीडियो आपको सवाल पूछा हुआ था। ठीक है, और अभी कुछ लोग क्या होते हैं कि आपको सिर्फ टीआरपी के लिए या फिर क्या होता है कि व्यूज़ के लिए, वॉच टाइम के लिए क्या कर रहा है कि आपको गलत मैसेज दे रहा है। ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और इस प्रकार की यदि गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगा तो एग्ज़ाम हॉल में निश्चित रूप से है कि आपको समस्या होगा। ठीक है, तो उस चीज़ को होने नहीं देंगे हम। जब तक हम हैं हम आपको इस चीज़ से बचा के रखेंगे। तो हम लोग आज देखेंगे भारत और अमेरिका का रिश्ता। ठीक है, जो कि 2025 तक कैसा रहा शुरू से। ठीक है, तो इसका हम आपको क्या करेंगे कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी देखेंगे। मगर उससे पूर्व आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि भारत और अमेरिका का संबंध जो है इस समय क्या है, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और राजनीतिक दिशा में गिनी जाती है। ठीक है, चाहे भारत की रक्षा की बात हो या फिर व्यापार की बात हो, तकनीकी की बात हो, शिक्षा की बात हो, भारत और अमेरिका का रिश्ता क्या है धीरे धीरे प्रगाढ़ हो रहा। ठीक है, मगर बीच बीच में क्या होता, समस्या आता रहता। ठीक है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में एक कंट्रोवर्सी चल रहा था कि नन वेज मिल्क को लेके। ठीक है, तो नन वेज मिल्क क्या है, तो इस पर आपको जल्द ही वीडियो मिलेगा। एक्चुअली क्या है कि यूएसए चाहता है कि भारत में क्या करे, वो भारत में वो अपना मिल्क को क्या करे, सोल्ड करे, बेचे। मगर समस्या है कि वहाँ का जो काव है, ठीक है, तो उसको जो आप फोडर खिलाया जाता है, भोजन खिलाया जाता है, तो उस भोजन में क्या होता है, उस भोजन में एक्चुअली होता है कि आपको कुछ हड्डी और भी बहुत सारा चीज़ को उसमें इस्तेमाल किया जाता है ताकि क्या हो, प्रोटीन उसमें ज़्यादा हो सके। और आप जानते हैं कि भारत में शाकाहारी लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो इस हिसाब से आएगा तो धार्मिक रूप से क्या होगा कि ये समस्या क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो इन सारे चीज़ को टैकल करने के लिए निगोशिएशन हो रहा और चीज़ें आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके अभी देखेंगे कि क्या है दोनों का संबंध। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, भारत और यूएसए की बात करेगा तो 1947 से पहले 1960 का हम देखते हैं। ठीक है, ऐसे कर करके हम लोग कहाँ तक आएंगे, हम लोग 2025 तक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आप शुरू से शुरू करते हैं। तो देखो, 1947 की बात कीजिएगा, 1947 से लेके 1960 तक। ठीक है, तो जो इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ये नोट्स हम आपको टेलीग्राम लिंक पे दे देंगे। ठीक है, पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और ठीक, और इस पर आप तैयारी कर लीजिए, आपको मेंस में हो सकता है पूछा जाएगा। ठीक है, तो भारत जब क्या होता है कि भारत जब आपको आज़ाद होता है तो आज़ादी के बाद क्या होता है, जो यूएसए है यानी कि जो अमेरिका है, तो अमेरिका में भी आप लोग को पता होगा कि लोकतांत्रिक राष्ट्र है। ठीक है, तो भारत को क्या किया गया, भारत को आपको एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त किया गया। ठीक है, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। ठीक है, और लेकिन क्या हुआ कि भारत उस टाइम में नया नया आज़ाद हुआ था, तो भारत किसी समस्या में पड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए क्या किया गया, भारत के द्वारा गुट निरपेक्ष नीति अपनाई गई। क्या अपनाई गई, गुट निरपेक्ष नीति अपनाई गई। ठीक है, जिसको आप लोग कहते हैं नॉन अलाइनमेंट। ठीक है, और अमेरिका उस टाइम में क्या हुआ, अमेरिका आपको पता है कि क्या किया कि अमेरिका आपको पाकिस्तान को समर्थन दिया। ठीक है, किसको समर्थन दिया, पाकिस्तान को समर्थन दिया। और यही कारण है कि आपको 1947 से 1960 के बीच में क्या होता है कि भारत और यूएसए का जो रिश्ता होता है वो कमज़ोर रहा। ठीक है, तो 1947 से 1960 का पृष्ठभूमि आप समझ गए। उसके आगे आते हैं 1971। ठीक है, तो 1971 में देखिए क्या होता है। 1971 में आप लोग को पता है कि जो अभी वर्तमान का जो बांग्लादेश है, ठीक है, तो बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ। तो 1971 के बाद की पृष्ठभूमि को देखते हैं। तो 1971 के बाद क्या होता है कि भारत के साथ तो उसका रिश्ता क्या हुआ था, भारत के साथ रिश्ता ऑलरेडी उसका बिगड़ चुका हुआ था। ठीक है, तो आपको
क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है, ठीक है। भारत और पाक के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या होता है कि जो अमेरिका रहता है, ठीक है, तो अमेरिका क्या करता है, अमेरिका आपको पाकिस्तान को समर्थन देता है, ठीक है। और इस कारण क्या हुआ कि भारत का जो रिश्ता यूएसए के साथ था वो खराब हो गया, ठीक है। 1971 में आपको पता होगा कि यूएसए के द्वारा क्या किया गया हुआ था कि जितना भी उसका सैन्य चीज़ें था, ठीक है, परमाणु बम हो, पनडुब्बी हो, एयरक्राफ्ट हो, सारा चीज़ को लेके क्या हुआ था, जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र है ना, ये वाला, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें ये आ गया हुआ था लेके कि भारत पे आक्रमण करने के लिए, ठीक है। मगर उस टाइम में आपको पता होगा कि भारत का एक रक्षा समझौता हुआ था, ठीक है, फ्रेंडशिप ट्रीटी हुआ था किसके साथ, यूएसएसआर के साथ, जिसको हम लोग कहते हैं रसिया, ठीक है। तो रसिया फिर बाद में आता है, तो फिर उस कारण से क्या होता है, फिर अमेरिका बैक हो जाता, ठीक है। और अमेरिका के साथ ब्रिटेन भी उस टाइम में आया हुआ था। तो ये समय काल था 1971 का। फिर जब उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो 1971 के बाद जब आगे बढ़िएगा तो समय आपको आता है 1991 का। तो 1991 में आपको लोग को एक बात पता होगा कि भारत में एलपीजी आया, ठीक है। तो ये एलपीजी जो घर में सिलेंडर रहता है वो नहीं है, ये एलपीजी है एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन, जी से ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, ठीक है, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो ये दौर आता है। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग युद्ध से धीरे धीरे क्या होने लगे, दूर होने लगे। तो इस कारण क्या होता है कि जो इंडिया का आपको यूएसए के साथ रिश्ता रहता है, अमेरिका के साथ, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, इसमें सुधार आता है। और इसके साथ ही देखिएगा कि भारत में आपको क्या होता है, जो खास करके आपको व्यापार होता है, तकनीकी होता है और निवेश होता है, ठीक है। तो आप ये सब लिख लीजिएगा, उसे हम आपको पीडीएफ में दे ही देंगे। तो जो व्यापार है, व्यापार के अलावा तकनीक है, ठीक है, तकनीक के अलावा निजी निवेश है, इसमें क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ोतरी होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया 1991 तक। 1991 के आगे बढ़िए, 1991 के आगे जब बढ़िएगा तो आपको टाइम आता है 21वीं सदी में भारत और अमेरिका का संबंध, ठीक है। तो 21वीं सदी में भारत और अमेरिका का संबंध किस प्रकार का था, तो आप वो भी देख लीजिए। तो 2005 की बात कीजिएगा तो 2005 में आप लोग को पता होगा कि भारत में उस टाइम में प्रधानमंत्री कौन थे, उस टाइम में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ठीक है, हम यहाँ पे सिंह लिख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ठीक है। तो उनके समय में क्या होता है, जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश होता है, नाम आप लोग सुने होंगे, फिल्मों में भी कई बार सुने होंगे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ठीक है। तो जॉर्ज बुश के साथ क्या हुआ, इनके साथ एक परमाणु समझौता होता, ठीक है। क्या होता है, परमाणु समझौता होता, ठीक है, परमाणु समझौता। और भारत और अमेरिका के बीच में क्या होता है, जो परमाणु तकनीक और ईंधन की क्या होता है, अनुमति मिलता, ठीक है। और ये क्या होता है, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा ही सुनहरा अवसर रहता है जब यूएसए के साथ क्या होता है, हमारा रिश्ता बेहतर होता है, ठीक है। तो इस बीच में आपको यूएसए के साथ बहुत सारा क्षेत्र है जिसमें क्या हुआ कि सहयोग भी बना था। हम उस क्षेत्र को भी देखते हैं एक एक करके, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि चीज़ें जो बोला जा रहा है, न्यूज़ में जो फैलाया जा रहा है कि भारत और अमेरिका का रिश्ता ख़त्म हो गया, व्यापार बंद हो गया, तो आपको इस भ्रम में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके चलते हैं। तो देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में मुख्य क्षेत्र क्या है जहाँ पे सहयोग हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्यापार को, ठीक है। अभी जो यूएसए के साथ जो विवाद चल रहा है, तो यूएसए के साथ जो विवाद चल रहा है तो यही व्यापार को लेके चल रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं है। देखो, यूएसए के लिए भारत बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक, और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत को वो क्या करे, छोड़े, ठीक है। तो आज दोनों देश के बीच में व्यापार की बात कीजिएगा, ठीक है, तो लगभग आप 2000 कह सकते हैं, 2000 में, ठीक है, 2000 ईस्वी में लगभग क्या था, 15,000 अरब डॉलर, ठीक है, 15,000 अरब डॉलर का व्यापार था, ठीक है। कितना था, 15,000 अरब डॉलर का, ठीक है। यही 2025 में देखेगा, अभी वर्तमान में 2025 है, तो अभी कितना हो गया, अभी 200 अरब डॉलर का व्यापार हो गया, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सोचिए, जिस भी कंट्री का, किसी भी कंट्री के साथ
200 अरब डॉलर का व्यापार होगा, तो आपको लगता है वो उसके साथ इतना आसानी से व्यापार या फिर सारा रिश्ता तोड़ लेगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी इस प्रकार का भ्रम फैला रहा, आपको बार बार बोलते हैं कि किसी का भी डाटा कंज्यूम कीजिए तो 2-3 बार क्या कीजिए, सोच लीजिए। और क्योंकि छात्र क्या करते हैं, इतना ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, ठीक है। किसी भी सोर्स से पढ़े उस पर ब्लाइंड होकर क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। तो कई बार लोग उसके साथ क्या करते हैं, उसके साथ धोखा करते हैं। तो आप इस भ्रम में नहीं रहिएगा, ठीक। दूसरा आते हैं कि जो अभी वर्तमान में तो चलो चाइना हो गया है, ठीक है। वर्तमान में चाइना सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी हो गया है। मगर उससे पूर्व देखेगा तो ठीक है, जो यूएसए है, तो देखो यूएसए और चाइना में से ही दोनों में से कोई एक कंट्री रहता है जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी रहता है, ठीक है। तो जब इतना थोड़ा सा अमेरिका के क्या नाम है, चाइना के बारे में सोच लो। चाइना के साथ इतना सारा हम लोग का प्रॉब्लम है, ठीक है। लड़ाई झगड़ा होते रहता, बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट रहता, मगर फिर भी देखो चाइना के साथ हम लोग का क्या होता, व्यापार नहीं रुकता। और चाइना गवर्नमेंट भी कभी नहीं चाहेगा कि भारत के साथ क्या हो, कि व्यापार रुके। सेम कंडीशन यूएसए का, ठीक है। यूएसए के लिए भारत बहुत बड़ा व्यापार के लिए क्या है, एक बाजार है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। तो यूएसए कभी नहीं चाहेगा कि भारत के साथ क्या हो, उसका व्यापार बंद हो, ठीक है। तो निर्यात में या तो ये क्या रहता है, या तो सेकेंड स्थान पर रहता है या फिर फर्स्ट स्थान पर रहता है। ये चीज़ें क्या होता था, बदलता रहता, ठीक। इसके अलावा देखेगा आईटी सेक्टर में तुमको पता होगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा पावरफुल कोई देश है तो भारत है आईटी सर्विसेज में, ठीक है। इसके अलावा टेक्सटाइल, ठीक है। टेक्सटाइल के अलावा फार्मा, ठीक है। फार्मा के अलावा देखिएगा जेम्स एंड ज्वेलरी। भारत में आपको पता है कि गहना वगैरह जो होता है, जैसे चांदी का हो गया, हीरा का हो गया, या फिर सोना का हो गया। इसके अलावा जो गुजरात है, गुजरात में आपको पता है कि गिफ्ट सिटी बनाया जा रहा है। तो गिफ्ट सिटी आपको एक वहाँ पे आपको क्या होगा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बोला जा रहा है कि भविष्य में आने वाला समय में बनने वाला, ठीक है। तो यूएसए के साथ समस्या भी है कि भारत के साथ व्यापार भी बना के रखना चाहता है, और ये भी नहीं चाहता कि भारत क्या करे, कभी उसको ओवरटेक करे, ठीक है। तो यूएसए को भी जहाँ तक संभव होता है कि वो टांग अड़ाता रहता है। दूध वाला आपको मामला बताए ही, ठीक है। तो ये सारा चीज़ क्या है, ये सारा चीज़ भारत और यूएसए के साथ क्या होता है कि आपको व्यापार होता है। भारत आपको अमेरिका को आईटी में सर्विस क्या करता है, सर्विस एक्सपोर्ट करता है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है, फार्मा में एक्सपोर्ट करता है, ज्वेल्स एंड ज्वेलरी में एक्सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ देखिएगा यूएसए को, तो यूएसए भी भारत को एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि सोया, ठीक है। सोयाबीन जानते होंगे। इसके अलावा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है या फिर पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो रक्षा सौदा से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं, उपकरण है, ठीक। इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट है, ये सारा का सारा अमेरिका क्या करता है, भारत को एक्सपोर्ट करता है, समझ गए। तो ये तो रह गया आपको व्यापार का बात रहे। व्यापार के आगे आप आइएगा तो थोड़ा सा आप रक्षा में भी देख लीजिए, ठीक है। रक्षा में देख लीजिए, यानी कि डिफेंस में। तो डिफेंस में भी देखिएगा तो भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा समझौता भी है, ठीक है। जैसे कि एक है लेमोआ, ठीक है। क्या नाम है, लेमोआ। ये सारा चीज़ आपको कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट, क्या नाम है इसका, लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट, ठीक है। इसके अलावा कोमकासा, ठीक है। कोमकासा में देखिएगा तो कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। इसके अलावा भी आपको बताते हैं बेका में है जियो स्पाटियल इंटेलिजेंस एग्रीमेंट। तो ये सारा सारा क्या, ये सारा सारा रक्षा समझौता, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा जो अपाचे हेलीकॉप्टर का आप लोग नाम सुनते होंगे, अपाचे हेलीकॉप्टर हो गया, चिनूक हेलीकॉप्टर हो गया, ठीक है। इसके अलावा पनडुब्बी हो गया, गार्डियन ड्रोन हो गया। इसके अलावा भारत और यूएसए के बीच में आपको मालाबार रक्षा एक्सरसाइज भी होता है। तो ये सारा चीज़ क्या है कि यूएसए के साथ भारत का रिश्ता है। तो इतना आसान नहीं होता किसी देश के साथ रिश्ता को समाप्त कर देना, ठीक है। कई बार क्या होता है कि लोग सिर्फ व्यूज़ या टीआरपी के लिए क्या करता है, कोई भी गलत न्यूज़ चला देता है। छात्रों के साथ समस्या ये होता है कि छात्र तो देख के उस पर ट्रस्ट कर लेता है। अब बाद में जब एग्ज़ाम हॉल में आप जाइएगा और वहाँ पे ये सारा डाटा आप क्या कीजिएगा, ये सारा डाटा आप एग्ज़ाम हॉल में लिखिएगा पेपर में, तो फिर वही होगा कि आपका व्यक्तित्व पता चलेगा कि आपको करंट अफेयर क्या है, कि आप समसामयिक घटनाओं से आप जानकार नहीं है। तो वहाँ पे सीधा सीधा आपको समस्या होगा कि नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी और साइंस का बात करेगा तो इसमें भी देखो, जैसे कि कुछ दिन पहले हम बोले हुए थे कि जो अमेरिका का जो एलन मस्क है,
ठीक है, जिसका आपको ट्विटर चलता है, स्पेसएक्स चलता है, तो उनका ही है स्टारलिंक। ठीक है, तो स्टारलिंक के बारे में हम बोले हुए थे कि जब स्टारलिंक यदि भारत में आएगा तो ये जो वर्तमान में जो आपको जियो कंपनी चल रहा है या फिर एयरटेल, तो या ऐसा होगा या तो बहुत ज़्यादा नेट का आपको रेट बढ़ जाएगा, रेट यदि नहीं बढ़ेगा तो इस दोनों प्लेयर को ये गायब कर देगा। ठीक है, ये दोनों को खा जाएगा। देखिएगा भविष्य में ऐसा होगा कि स्टारलिंक के अलावा भारत में कोई भी इंटरनेट देने वाला प्रदाता नहीं होगा, क्योंकि इसका जिस हिसाब का व्यवस्था है स्टारलिंक का, तो हमको नहीं लगता पूरे विश्व में कोई ऐसा कंपनी है जो स्टारलिंक को कम्पीट भी कर पाएगा या इसके आसपास भी भटक पाएगा। ठीक है, तो इस पर भी देखो लगभग उसको हरी झंडी मिल गया हुआ है। थोड़ा बहुत जो भी ऑफिशियल चीज़ें हैं क्लियर हो जाएगा तो स्टारलिंक भी भारत में आ ही जाएगा। इसके अलावा 5G, तो 5G इंटरनेट आपको आएगा ही। AI की बात कीजिएगा तो AI के मामले में देख लीजिए, एलन मस्क का अपना ही एक ग्रुप है, जैसे कि ChatGPT है तो ChatGPT के टाइप का ही उसका एक ग्रुप आया, जैसे कि गूगल का जेमिनी है, ठीक है, कोपायलट है माइक्रोसॉफ्ट का, और जैसे आपको क्या नाम है चाइना का डीप सेक है। ठीक है, तो गुरु का आया, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे आपको देखिएगा तो USA के साथ रिश्ता क्या हो रहा है और भी प्रगाढ़ हो रहा है। इसके अलावा भारत का बात कर लो तो जैसे कि क्या हो गया, इसरो हो गया, इसरो के अलावा नासा, तो इस दोनों के बीच में क्या है कि गहरा संबंध है। ठीक है, सैटेलाइट मिशन जितना भारत के बारे में देख लो, भारत USA का सबसे ज़्यादा क्या करता है कि उसका सैटेलाइट को लॉन्च करता है। तो ये सारा रिश्ता जब आप देखिएगा तो आप स्वयं डिसाइड कीजिएगा कि जो भी आदमी आपको जानकारी दे रहा है कि भारत USA का रिश्ता क्या हो रहा है कि बंद हो गया है, सारा व्यापार खत्म हो गया है, तो आप उस पर क्या करना, उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कीजिए। ठीक, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप 2-3 चीज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको गल्फ कंट्री का एक न्यूज़ चैनल है जिसका नाम है अल जजीरा, उसके बाद डॉन हो गया। ठीक है, डॉन के अलावा गार्जियन हो गया, द हिंदू हो गया, CNN है। ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट है, तो बहुत ऐसा न्यूज़पेपर है, BBC है। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस है, तो आप कहीं से भी क्या कीजिए 2-3 जगह से न्यूज़ पढ़िए। ठीक है, दी वायर हो गया, तो कहीं से भी पढ़िए, आपको खुद पता चलेगा कि जो आदमी बताता है वो सच है या फिर झूठ है। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा की बात कीजिए तो शिक्षा पे भी देखिए, करंट अफेयर में हम प्रतियोगिता दर्पण में ऑलरेडी कवर किए हैं कि भारत से बहुत ज़्यादा लोग क्या होता है कि अमेरिका पढ़ने के लिए जाता है। ठीक है, जो MIT इंस्टीट्यूट है आपको पूरे विश्व में टॉप रैंक पे है, जैसे कि अपने यहाँ IIT वगैरह है। ठीक है, तो भारत का लगभग 10 लाख छात्र क्या होता है कि अमेरिका में पढ़ता है। इसके अलावा USA के द्वारा H1B वीज़ा भारत के जो लोग काम करने के लिए जाते हैं तो उनको जारी किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो शिक्षा में शिक्षा है, इसके अलावा स्टार्टअप है, तो इस दोनों क्षेत्र में भी दोनों देश का सहयोग है। ठीक, जब आप क्या कीजिएगा मेंस आंसर राइटिंग लिखिएगा ना इंडिया और USA का रिलेशन पे, तो ये सारा चीज़ को जब कवर कीजिएगा तो जो एग्जामिनर होगा उसको इतना बात समझ में आएगा कि आपको हर एक पहलू समझ में। ठीक है, तो इसीलिए रक्षा हो, शिक्षा हो, व्यापार हो, ठीक है, चाहे आप भोजन हो, चाहे क्या हो, त्योहार हो। ठीक है, जैसे दीपावली वगैरह आता है तो क्या होगा, तो अमेरिका में आपको ऑफिशियली छुट्टी रहता है, समझ गए, वहाँ पे प्रॉपर सेलिब्रेट होता है दीपावली। तो ये सारा चीज़ क्या है, ये सारा चीज़ आपको दर्शाता है कि एक दूसरे के साथ क्या है कि रिश्ता है। ठीक है, आपको क्वाड के बारे में भी पढ़ाए हुए थे कि अमेरिका के जो वर्तमान के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके आग्रह पे क्या हुआ था कि उनके ही गृह टाउन में क्या हुआ था कि आपको क्वाड का समिट हुआ था 2025 में, आपको कहाँ पे होगा, भारत में होगा। ठीक है, इसके अलावा डिप्लोमेसी की बात कीजिए तो आपको पता होगा कि जब 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप का क्या हुआ था कि शपथ ग्रहण हुआ था, तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, तो उनको भी इन्वाइट किया गया हुआ था। ठीक है, और उसी टाइम में देखिए आपको 70वीं BPSC का मेंस का एग्जाम हुआ और आपको सवाल भी पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप किस प्रकार का लीडर होगा। ठीक है, तो डिप्लोमेसी की बात कीजिएगा कूटनीति का, तो कूटनीति में भी देखो क्वाड के बारे में बोले हैं। ठीक है, क्वाड हो गया, क्वाड में तुमको कौन कौन है, क्वाड में तुमको इंडिया है, USA है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इसके अलावा IPEF इंडियन पैसिफिक इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसके अलावा यूएनओ के अलावा WTO, देखो WTO में भारत पे केस किया गया है यही चीज़ को लेके, जो दूध भारत में बेचना है। ठीक है, मगर उस दूध में समस्या है। ठीक है, जो FSSAI जो भारत का है, फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके द्वारा क्या किया जा रहा है कि ये बोला जा रहा है कि ये नॉन वेज मिल्क है। ठीक है, उस दूध में क्या किया जाता है, एक्चुअली गाय को क्या किया जाता है, जो भोजन खिलाया था तो उसमें आपको हड्डी वगैरह भी क्या होता है कि चूरन के रूप में इस्तेमाल किया था। ठीक है,
और भारत में आपको पता है कि लगभग 80% लोग हैं जो हिंदू धर्म को मानता है, सनातन धर्म को। अब उसके दूध में जब इस प्रकार का चीज़ होगा तो स्वाभाविक है विवाद होगा। और ये ऐसा घटना पहली बार नहीं होगा। आप लोग को पता होगा कि 1857 में क्रांति भी जो हुआ तो यही वजह था कि गाय का चर्बी और सूअर का चर्बी लगा हुआ कारतूस में लगा हुआ था। तो वही कारण मंगल पांडे जी क्या किए थे, मंगल पांडे जी विद्रोह किए हुए थे, ठीक है। और मंगल पांडे से एक बात और बताते हैं, कल ही शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे आपको मोतिहारी, ठीक है। तो वहाँ पे मंगल पांडे जी के सम्मान में वहाँ पे कुछ योजना भी लॉन्च हुआ, थोड़ा आप लोग चेक कीजिएगा, ठीक है। तो WTO में केस किया गया, तो देखिए भारत सरकार अब लीगल बैटल लड़ेगा। इसमें आपको कुछ बॉक्स होता है जो कि सब्सिडरी के लिए होता है, जैसे कि येलो बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ठीक है, ब्लू बॉक्स। तो आपका दायित्व तो बनेगा कि ये सारा सारा बॉक्स क्या कीजिएगा, जाके पढ़िएगा, ठीक है। अब आते हैं कुछ विवाद है। तो देखो विवाद और चैलेंजेज होते रहता है, रिश्ता में अप एंड डाउन होते रहता है, ठीक है। तो पहला विवाद तो आपको व्यापार को लेके है, ठीक है। व्यापार में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है स्टील को लेके। स्टील से पता आपको होना चाहिए, जो हमारा टाटा कंपनी है, ठीक है। तो स्टील के मामले में ये भी पूरे विश्व में लीड करते हैं। स्टील के अलावा एल्यूमिनियम पे जो टैक्स का बात है, इसको लेके विवाद है, ठीक है। इसके अलावा जो डिजिटल टैक्स है, तो डिजिटल टैक्स को लेके, क्योंकि भारत देखो, भारत का खुद का जो रुपए कार्ड आता है, आप लोग के पास यदि ATM कार्ड होगा तो ATM कार्ड पे देखिएगा रुपए कार्ड लिखा होगा, ठीक है। पहले वीज़ा आता था या मास्टर आता था, तो वो किसका था, USA का, ठीक है। भारत अपना स्वयं का ही रुपए चलाता, ठीक। और डिजिटल मामले में, डिजिटल पेमेंट के मामले में आपको पता होगा कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा टॉप पे कोई कंट्री है तो भारत है डिजिटल पेमेंट पे, चाहे फ़ोन पे हो, गूगल पे हो, ठीक है, पेटीएम हो, और भी बहुत अन्य है, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, मोबी, बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। दूसरा आते हैं वीज़ा पॉलिसी। देखो वीज़ा पॉलिसी को लेके भी कई बार प्रॉब्लम होता है, जैसे कि H1B वीज़ा में क्या किया गया, कुछ रूल बदला गया, ठीक है। इसके अलावा भारत का आपको पता है कि रूस के साथ संबंध है, तो इस लेके भी USA को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो भारत तो हमेशा क्या करता है, ऐसा स्टैंड लेता है जिसमें क्या हो कि भारत का हमेशा क्या हो, फायदा हो, ठीक। इसके अलावा मानवाधिकार को लेके अमेरिका अक्सर क्या करता है कि भारत के आंतरिक मामले में क्या करता था, आंतरिक मामले में टिप्पणी करता था। तो ये सारा का सारा क्या होता है, चीज़ें कई बार विवाद का कारण बन जाता, ठीक है। और वर्तमान में बात करेगा तो अभी भी भारत का क्या हो रहा है कि FTA पे बात चल रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यदि USA के साथ चीज़ें सब चीज़ सही रहा तो क्या होगा कि FTA वाला भी जो मामला है, मुक्त व्यापार वाला, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक। और इसके अलावा देखिए भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, डोनाल्ड ट्रंप से कई बार मिल चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा बाइडेन से मिल चुके हैं, जिसमें आपको रक्षा हो गया, व्यापार हो गया, इस सारे के सारे मामले पे क्या किया जा रहा है कि विचार किया जा रहा है, ठीक है। और भविष्य की बात करेगा तो भविष्य में दो चीज़ रखना कि भविष्य में देखो चीन को लेके, ठीक है, चीन का USA के साथ रिश्ता खराब है। आपको पता होगा कि अमेरिका के द्वारा क्या किया गया, चीन पे 145% टैक्स लगाया था। चीन भी चुप नहीं रहा, वो भी 125% टैक्स लगाया, ठीक है। और दोनों के बीच में ट्रेड वार चल रहा, आप लोग को करंट अफेयर में हम ऑलरेडी पढ़ाए हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख लीजिए, स्पेस को देख लीजिए, डिफेंस को देख लीजिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी को देख लीजिए। तो ये सारा क्या इस पे काम चल रहा है, और छोटा मोटा विवाद क्या होता रहता कि आता रहता है। तो लास्ट में कंक्लूजन यही होगा कि भारत और अमेरिका का रिश्ता युद्ध का नहीं है, ठीक है, व्यापार और तकनीकी का है। और छोटा मोटा विवाद देखो होता रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके उतना परेशान नहीं होना है। यदि भारत क्या होगा कि भारत यदि नेपोलियन बोनापार्ट बनने का कोशिश करेगा, ठीक है, या फिर USA भी नेपोलियन बोनापार्ट बनने का कोशिश करेगा तो बर्बाद होगा। इसके अलावा दोनों को कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। तो बेहतर यही होगा कि जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, दोनों मिलके क्या हो, एक टेबल पे आके बात करें, ताकि क्या हो, आपको समस्या का समाधान मिल सके, ठीक है। तो ये रहा सारा का सारा मामला आपको। अब बाकी आप क्या कीजिए, करंट अफेयर के लिए जुड़े रहिए, प्रतियोगिता दर्पण हम ऑलरेडी करवाते ही हैं। और किसी भी खबर को ट्रस्ट करने से पहले एक बार ज़रूर चेक कीजिए, ताकि खास करके आपको एग्ज़ाम में धोखा नहीं हो, ठीक है। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों में शेयर करते रहिए। और नेक्स्ट टारगेट आप लोग को 500 सब्सक्राइबर का, तो जल्द से जल्द पूरा करवाइए, ठीक है। और GS पेपर 2 मेंस का आपको वीडियो जल्द से जल्द क्या होने वाला है, मिलने वाला, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।